हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल अकाउंट्स पढ़ेंगे। माल और संपत्ति के खाते। यहाँ दो प्रकार के खाते उद्भव होते हैं, माल के खाते और संपत्ति के खाते। ध्यान में रखना, दो प्रकार के खाते का उद्भव होता है। पहला है माल का खाता, दूसरा है संपत्ति का खाता। धंधा में व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो वह चीज वस्तु व्यापारी के लिए माल गिना जाएगा। मतलब कि मैं कापड़ का व्यापार करती हूँ तो कापड़ मेरे लिए माल है। मैं मसालों का व्यापार करती हूँ तो मसाला मेरे लिए माल है। माल से संबंधित अलग अलग प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। व्यवहार के प्रकार को ध्यान में रखकर माल से संबंधित योग्य खाते में उसका लेखा भी किया जाता है, हिसाब लिखे जाते हैं। अगर माल खरीदा हो तो खरीद खाता आता है, माल को बेचा हो तो बिक्री खाता आता है। अगर किसी ने हमसे खरीदा माल और वापस किया तो वो अगर हमने किसी से माल खरीदा और उसको वापस कर दिया तो हमने खरीदा और वापस कर दिया तो खरीद माल वापसी खाता आएगा। हमने माल बेचा और सामने वाले ने हमें वापस कर दिया तो बिक्री माल वापसी खाता आएगा। आरोहण से गया माल खाता, हम कुछ ले जाए, हमें कुछ पर्सनल काम हो तो हम पैसे ले जाए तो आरोहण से गया माल का खाता आएगा। आग से नष्ट हुआ माल का खाता, मतलब धंधे में कभी आग लग जाए तो नुकसान होगा तो वो इसमें आएगा। विज्ञापन में दिया माल का खाता, धर्मदाय में दिया माल का खाता आदि का समावेश होता है। अब आए हम संपत्ति पे। धंधे द्वारा कोई भी दृश्य अदृश्य बाबत के संबंध में मालिकी अधिकार हो और उसका आर्थिक मूल्य हो तो उसे संपत्ति कहते हैं। जिस पे हम संपत्ति सिंपल वर्ड में जिस पे हमारा अधिकार हो, जिसका आर्थिक मूल्य हो, उसे क्या कहा जाता है? संपत्ति। संपत्ति की मदद से धंधा चलता है। हमारे धंधे में थोड़ी तो संपत्तियाँ होनी चाहिए। हमारा मकान होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, फर्नीचर आदि हमारी संपत्तियाँ हैं भाई। इस प्रकार धंधे में दृश्य या अदृश्य संपत्तियाँ हो सकती है। दृश्य संपत्ति में आता है जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, वाहन आदि खातों का समावेश होता है। ओके, दृश्य संपत्ति मतलब हम जिसे देख सकते हैं और जिसे स्पर्श कर सकते हैं। अदृश्य संपत्ति में आती है ख्याति, कॉपीराइट, पैटर्न, ट्रेडमार्क आदि। दृश्य और अदृश्य संपत्तियों के उपरांत विनियोग, जैसे कि कंपनी के अंशों में विनियोग, मतलब शेयर मार्केट जो होता है, शेयर में विनियोग, ऋण पत्र में विनियोग, डिपॉजिट में विनियोग आदि का भी संपत्ति के खातों में ही गिना जाता है। शेयर, ऋण पत्र हो, डिपॉजिट्स हो, उसे भी संपत्ति के खाते में गिना जाता है। ध्यान में रखना। संपत्ति के अन्य उप प्रकार में चालू संपत्ति भी आती है। ये ध्यान में रखना। हमने जब रोकड़ पढ़ा था तो रोकड़ चालू संपत्ति है, जिसमें रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, स्टॉक, पूर्वदत्त खर्च, अप्राप्य आवक आदि खातों का समावेश होता है। हमने पढ़ा था कि जब रोकड़ आए तो समझ लेना वो संपत्ति है, जब बैंक शेष आए तो समझ लेना वो संपत्ति है, जब हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हो धंधे में तो वो भी हमारी संपत्ति गिनी जाएगी। समझ में आया? उपज खर्च खाते। सेकंड पॉइंट है नॉमिनल अकाउंट्स। धंधे के यह खाते समग्र वर्ष दौरान अपना कार्य करते हैं। इन खातों को उपज खर्च खाते कहा जाता है। जो समग्र साल दरमियान अपना काम ही करता रहता है वो है उपज खर्च खाता। धंधे के लाभ हानि की गणना इन खातों के आधार पर होती है। धंधे का कितना लाभ हुआ, कितनी उपज में हमें कितना पैसा मिला, खर्च कितना हुआ, वो सब इस खाते में गिना जाता है। वो है उपज खर्च का खाता। जैसे कि क्या क्या आता है? प्राप्त ब्याज मिला, प्राप्त भत्ता मिला, मतलब डिस्काउंट मिला, प्राप्त डिविडेंड, हमें कुछ डिविडेंड मिला शेयर पे, प्राप्त बाधा, प्राप्त दलाली आदि का समावेश उपज के खाते में होता है। जो हमें मिलता है वो हमारी उपज होती है। हमें ब्याज मिला तो ब्याज हमारी उपज हुई, भत्ता मिला तो भत्ता हमारी उपज हुई। वैसे ही खर्च का खाता अलग है। मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, डाक खर्च, स्टेशनरी खर्च, वेतन खर्च, करवेरा, घिसाई, दिया बट्टा,
हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए खर्च है, हमें मिले तो वो हमारी उपज होगी, और जब हम देंगे तो वो हमारे लिए खर्च होगा। बीमा प्रीमियम, विज्ञापन खर्च, बैंक चार्ज आदि का समावेश होता है। मतलब ये सब गाड़ी भाड़ा है, मजदूरी है, वो हमें चुकानी पड़ती है। कुछ भी चुकाए, वेतन चुकाए, वो हमारे लिए क्या होगा? खर्च। इसमें प्राप्त बता और दिया बता में ध्यान में रखना। दिया बता मीन्स हमें देना है तो वो हमारे लिए खर्च होगा। और यहाँ पे आएगा प्राप्त बता, वो हमें प्राप्त हुआ है इसलिए हमारी आवक होगी। ऐसे ही समझ लेना कि खुद एक धंधा ही खुद को ऐसे कंपनी के रूप में इमेजिन करना कि मुझे मिला तो वो मेरी उपज होगी, मैंने अगर दिया तो वो मेरा खर्च होगा। इसी तरह आप लोग समझ सकते हो। हम लोग इसके बाद उदाहरण देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय।